हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपकी अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। देखिएगा बच्चों, क्लोज टेस्ट आपने बच्चों ने पहले भी बहुत सारी क्लासेस ली होंगी एसएससी बुलेट पर, जिसके अंदर एक सीरीज चल रही है क्लोज टेस्ट की, जो रेगुलर आपको क्लासेस मिलती भी हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। मैं क्लोज टेस्ट की सीरीज इसलिए कंटिन्यू कर रही हूँ कि बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट का वीक जो है टॉपिक वो क्लोज टेस्ट होता है एग्जाम में। बच्चा बहुत डरता है क्लोज टेस्ट से, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस सीरीज को कंटिन्यू रखा हुआ है अभी तक, और आगे भी मैं कंटिन्यू रखूंगी इस सीरीज को, ताकि बच्चों का ये जो वीक है ना, वीकनेस जो है उनकी स्ट्रेंथ में चेंज हो जाए, यानी कि उनका ये वाला पार्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। इसके लिए ही मैं स्पेशली इस सीरीज को चला रही हूँ। अगर हम बात करें क्लोज टेस्ट की, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे होंगे एसएससी बुलेट पर, तो मैं उन स्टूडेंट को ज़रूर थोड़ा सा बता दूं क्लोज टेस्ट के बारे में। क्लोज टेस्ट जो होता है बच्चों, एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है, आधा अधूरा पैराग्राफ, जो आपको ब्लैंक फॉर्म में दिया होता है, फिलर्स की फॉर्म में दिया होता है। जितना पार्ट ब्लैंक होगा उसके लिए नीचे फोर ऑप्शंस गिवन होंगे आपको पैराग्राफ के बाद। हर ब्लैंक के लिए नीचे चार चार ऑप्शंस दिए होंगे, और आपको उन्हीं ऑप्शन में से चूज कर उस जो पैराग्राफ इनकम्प्लीट दे रखा है उसको कंप्लीट बनाना होता है। कंप्लीट बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक आपका ग्रामर और दूसरा आपका वोकैब। इन दोनों को यूज कर आप उस इनकम्प्लीट पैराग्राफ को कंप्लीट बनाएंगे। आप उस इनकम्प्लीट पैराग्राफ को कंप्लीट बनाएंगे, किस तरह से करेंगे हम देखेंगे उसको क्वेश्चन के साथ। सीजीएल का ही क्लोज टेस्ट है, 2022 का ही। बात करते हैं, अ बैंकर टैप्ड अ पिक्चर ड्रॉन बाय वन ऑफ हिज स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक है। उसके एक छोटे बच्चे ने बनाई थी, द्वारा बनाई गई थी पिक्चर, टू हिज ऑफिस वॉल, उसके ऑफिस वॉल के लिए। व्हेन ही डैश एट वर्क द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब व्हेन ही डैश एट वर्क द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपने काम के लिए वहां पर टर्न्ड हुआ, अचीव्ड हुआ, रीच्ड हुआ या फिर अराइव्ड हुआ। तो जब हम पहुंचने की बात करते हैं काम के लिए, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, अराइव। क्या यूज करेंगे, अराइव। हम टर्न्ड, अचीव्ड और रीच्ड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। आफ्टर दैट उसने बोला कि ही फाउंड द डैश वॉज कवर्ड बाय, उसने क्या देखा, उसे क्या मिला कि द डैश वॉज कवर्ड बाय, वो जो था वो कवर्ड था। अब क्या कवर्ड था, टैब था, ऑफिस था, चाइल्ड था या पिक्चर था। अब उसके बच्चे द्वारा बनाई गई थी, क्या बनाई गई थी, पिक्चर। पिक्चर बनाई गई थी ना। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बच्चों उस क्लोज टेस्ट के अंदर ही दिए गए होते हैं। कुछ क्लोज टेस्ट के आंसर उस पैराग्राफ के अंदर ऑलरेडी गिवन होते हैं, जैसे इसका आंसर ऑलरेडी। भाई क्या कवर था, तो जो उसके बच्चे ने बनाई थी तो वो क्या थी, वो हमारी पिक्चर थी, तो वही हमारा आंसर ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें, अब उसने बोला है कि वॉज कवर्ड बाय अ डैश नोटिस। अब डैश अ नोटिस सब्सटेंशियल, जेनरस, कंसिडरेबल या फिर लार्ज। तो अगर पिक्चर है, वॉल पे लगी हुई है, तो डेफिनेटली वो कवर होगी किससे, एक किसके साथ, एक जेनरस, तो वो होते हैं ना जो दरिया दिल लोग होते हैं जिनके अंदर भरी होती है, ठीक है, जेंटल टाइप ऑफ पर्सन। तो यहाँ पर जेनरस, कंसिडरेबल, सब्सटेंशियल तो होगा नहीं, तो बचता क्या, दैट इज लार्ज। लार्ज कवर्ड था वो किससे, एक लार्ज नोटिस से। आफ्टर दैट उसने बोला ही वॉज इन डैश ऑफ कंपनी पॉलिसी। अब वॉयलेशन, डैमेज, इंटरप्शन या डिसरप्शन, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी के पॉलिसी को जो कह रहा था, ही वॉज इन डैश ऑफ कंपनी पॉलिसी, कहीं ना कहीं जो कंपनी की पॉलिसी है उसको वॉयलेट करने की बात कर रहा था, वॉयलेशन की बात कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा,
वायलेशन। नेक्स्ट आते हैं, इंटरप्शन होता है जो दूसरों के काम में दखल अंदाजी करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, टोकने का काम करते हैं, बोलते हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, ठीक है। डैमेज होता है जो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और जब दो लोग की बात एक बात पर सहमत नहीं होते, दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम बात करें which required personal items to be put away at night dash our reaction was not just petty, it risked demotivating the banker completely. In short, it defied common sense. अब उसने बोला कि यहाँ पर उसको ज़रूरत थी पर्सनल आइटम्स की, उसको क्या रखे, नाइट में दूर रखे। एंड डैश अ रिएक्शन वॉज नॉट जस्ट पिटी, कि इस तरह का जो रिएक्शन था, इस तरह का जो रिएक्शन था, तो आर्टिकल अ से पहले दिस नहीं आ सकता, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं आ सकता, और रिलेटिव प्रोनाउन या फिर आपका क्वेश्चन वर्ड विच, दोनों ही फॉर्म में नहीं आ सकता। तो क्या यूज हो सकता, ओनली सच। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सच, ठीक है। आप एलिमिनेशन जितना लगाएंगे उतना ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है आपके एग्जाम के अंदर। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और क्लोज टेस्ट देखेंगे। अगेन सीजल प्री का ही है। आई डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम टेलीविजन, वेरी गुड। ये आपको भी डिसाइड करना चाहिए, अपने फ़ोन से दूर रहना, अब टेलीविज़न से दूर रहना। सिर्फ हमें तब कोई चीज़ यूज़ करनी है जब हमें काम है ज़रूरी, जैसे हमें पढ़ना है, अगर हमें ऑनलाइन क्लास लेनी है तो हमें फ़ोन की ज़रूरत होनी चाहिए, हमें लैपटॉप की ज़रूरत होनी चाहिए, ठीक है। तो हम वहाँ पर उसके साथ यूज़, जब हमारे पास कोई काम नहीं है करने के लिए उसके साथ, तो हमें अपना टाइम वेस्ट करने के लिए उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। सेम ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, चलो ठीक है, एक एज हो जाती है, अपना टाइम बिता रहे हैं वो टेलीविज़न देखकर, बट जब एक यंग बच्चा टेलीविज़न देखता है और वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है, ठीक है, तो वो बिता नहीं रहा है, समय नहीं बिता रहा है, वो कहीं ना कहीं समय को बर्बाद कर रहा है। तो इसीलिए वहाँ पर उसने डिसाइड किया, आई डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम टेलीविज़न, कि मैंने डिसाइड किया कि मैं टेलीविज़न से दूरी बनाऊंगा, यानी कि दूर रहूंगा, डैश अ होल ईयर, डैश अ होल ईयर। अब बात कर रहा है, एक होल ईयर की बात कर रहा है, और डैश अ होल ईयर के लिए अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था कि एक होता है सिंस और एक होता है फॉर। सिंस का यूज होता है फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर का यूज होता है फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है जब भी आप बात करें किसी भी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट की, और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है जब भी आप ड्यूरेशन की बात करें। और जो होल ईयर है वो क्या है, एक ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर। ड्यूरेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, फॉर। तो यहां पर आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, फॉर। नेक्स्ट आते हैं, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, आई स्टार्टेड फीलिंग, आई स्टार्टेड फीलिंग डैश। अब टेलीविजन हमें क्या करता है, एंटरटेन करता है। टेलीविजन हमें क्या करता है, एंटरटेन करता है ना भाई, उसमें सीरियल्स आते हैं, मूवीज आती हैं, म्यूजिक होता है, हमें एंटरटेन करता है। अब कोई अगर टेलीविजन से दूरी बना रहा है, उससे दूर रह रहा है, तो अब उसको डेफिनेटली फील अच्छा तो नहीं होगा। डिवोटेड का मतलब होता है जब आप अपने आप को न्यौछावर करो किसी चीज़ के लिए। डिलाइटेड मतलब बहुत ज़्यादा खुश। डिसीव होता है किसी को धोखा देना, तो उसको कैसा फील हो रहा होगा, डिप्रेस्ड, निराशाजनक, बहुत ही निराश होगा, क्योंकि एक मनोरंजन वाली चीज़ को जब छोड़ोगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो परेशान हो ही जाओगे, तनाव में तो आओगे ही आओगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिप्रेस्ड। बट माई फ्रेंड बेस्ट चीयर्ड मी अप, लेकिन उसने मुझे बहुत खुश रखा। शी डैश मी एवरी डे एंड वुड टेक मी प्लेसेस,
शी डैश मी एवरी डे। वो मुझे उसने खुश रखा और मुझे प्लेसेस पे ले जाती थी हर रोज। खुश रख कर वो मुझे क्या कर रही थी, कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट कर रही थी, थैंक कर रही थी। थैंक तो मुझे करना है, वो मुझे क्यों करेगी, ठीक है ना। अब अटेंड कर रही थी, तो हम कोई पार्टी अटेंड करते हैं, कोई फंक्शन अटेंड करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे क्या कर रही थी, एनकरेज कर रही थी, कहीं ना कहीं मेरा प्रोत्साहन बढ़ा रही थी, ठीक है। तो वहां पर वो जो कर रही थी, वो क्या कर रही थी, मुझे एनकरेज करने का काम कर रही थी, प्रोत्साहन का काम कर रही थी हर रोज, ठीक है। और मुझे प्लेसेस पे ले जाती थी। एंड इट वॉज डैश हाउ मच फन वी हैड विदाउट टीवी। इट वॉज डैश, अब अनबिलीवेबल था या फिर अनहेल्दी था, अनलकी था, अनलिमिटेड था। अनलकी नेगेटिव वर्ड है, अनलिमिटेड नेगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन जो बिना टेलीविज़न के भी, मतलब मैं टेलीविज़न से अपने आप को एंटरटेनर एक समझता था कि एंटरटेन मतलब अगर मैं चाहता हूँ लाइफ में एंटरटेनमेंट, तो दैट इज़ टेलीविज़न। और मैं टेलीविज़न को छोड़ा तो मैं बड़ा ही डिप्रेस हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा टेलीविज़न के अलावा लाइफ में कुछ भी नहीं है अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें। और जब उसकी फ्रेंड उसको अलग अलग प्लेसेस पे ले गई, तो उसके लिए इतना सारा फन विदाउट टेलीविज़न। तो ऐसी चीज़ें वो होती हैं जो हम कभी सोचते भी नहीं हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो अनबिलीवेबल होती हैं, जिस पे हम चाह के भी विश्वास नहीं कर पाते, तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, दैट इज़ फर्स्ट। अनहेल्दी फूड को लेकर होता है, खाना जो खाया आपने हेल्दी है फूड है या अनहेल्दी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फूड का फर्स्ट ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला, आफ्टर दैट उसने बोला बच्चों कि माई लाइफ हैड बिकम मोर डैश विदाउट द गुड ओल्ड इडियट बॉक्स। अब मेरी लाइफ जो थी, वो जो पुराना इडियट बॉक्स था, मतलब वो टेलीविज़न को बोल रहा है, उसके बिना कैसी थी, सर्टेन थी, बोरिंग थी, पॉपुलर थी। पॉपुलर तो जब हम कोई काम करते हैं फेमस हो जाते हैं, बोर तो थी नहीं, क्योंकि उसको एनकरेज कर रहा था, फन की बात हो रही है, तो फन का मतलब बोरिंग से तो होगा नहीं, बोर तो नहीं हो रहा है, और सर्टेन निश्चित से भी नहीं होगा, दैट इज एक्साइटिंग, ठीक है। क्या थी वो, एक्साइटिंग थी। अब उसकी लाइफ जो थी, माई लाइफ हैड बिकम मोर एक्साइटिंग विदाउट गुड ओल्ड इडियट बॉक्स, उस अच्छे इडियट बॉक्स से अब मेरी लाइफ ज्यादा अच्छी थी। पॉइंट समझ आ गया आप सभी को, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, एक और देखेंगे क्लोज टेस्ट। अगेन सीजीएल प्री का है, 20/4/2022 का। वन डे अ फ्यू हंटर्स केम इनटू द फॉरेस्ट एंड टुक द लायन विद देम। एक दिन कुछ हंटर्स, शिकारी जो थे, वो जंगल में आए और उन्होंने क्या किया, लायन को अपने साथ ले गए। दे टाइड हिम अप, उन्होंने उसको बांध दिया, डैश अ ट्री। अब ट्री के अलॉन्ग बांध दिया, ओवर बांध दिया, अबव बांध दिया या अगेंस्ट। अब लाइन को ना तो अबव बांध सकते और ना ही ओवर बांध सकते, ठीक है, और ना ही अलॉन्ग बांध सकते। तो टाइगर को उन्होंने बांधा होगा कहाँ पर, अगेंस्ट अ ट्री, ट्री के अगेंस्ट बांधा होगा। देन द लायन वॉज डैश टू गेट अवे एंड स्टार्टेड टू विम्पर। उसने कोशिश की, अब वॉज की बात करें, वॉज के साथ स्ट्रगलिंग या स्ट्रगल्ड। स्ट्रगल्ड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और एसओरियस बताता है आपके सिंगुलर वर्ब को, जो प्रेजेंट में आती है, इंडेफिनेट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और जब भी ग्रामर में बच्चों वॉज वर आता है, तो वो दो फॉर्म को लेकर आएगा, या तो आईएनजी को या फिर थर्ड को। आपको ध्यान रखना, आईएनजी तब आती है जब एक्टिव में होगा सेंटेंस, और थर्ड फॉर्म तब आती है जब सेंटेंस पैसिव में होगा। और आईएनजी के लिए आप बच्चे ध्यान रखेंगे,
आईएनजी के लिए आपको चेक करना है कि वो काम करने वाले से स्टार्ट है या नहीं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, लाइन खुद ही कर रहा है स्ट्रगल। भाई बांधा किसको है पेड़ से, पेड़ से किसको बांधा है, लाइन को बांधा है, तो स्ट्रगल भी वो खुद ही कर रहा होगा ना। और जब खुद कर रहा होगा तो वॉज के साथ क्या आएगा, आईएनजी, दैट इज स्ट्रगलिंग। स्ट्रगलिंग इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं। आफ्टर दैट उसने बोला स्टार्टेड टू व्हिम्पर एंड डैश अ माउस वॉक्ड पास्ट एंड नोटिस द लायन इन ट्रबल। अब नेवरदीलेस, सून, ऑल्दो या फिर बट, अब हम लोग क्या यूज करेंगे, तो वो अभी शुरू ही हुआ था स्ट्रगल करना, इतने में वहां से माउस आया, ठीक है, और उसने नोटिस किया कि जो लायन है, ठीक है, जो शेर है वो किस में है, परेशानी में है। तो बहुत जल्दी हुआ तो दैट इज सून, बहुत जल्दी हुआ तो सून। नेवरदीलेस, ऑल्दो और बट का यूज नहीं होगा। ही क्विकली रैन, वो तेजी से भागा, एंड डैश ऑन द रोप्स टू सेट द लायन फ्री। अब उसने क्या किया, रॉप्स को च्यू करा। जो चूहे होते हैं वो चीज़ों को कुतरने का काम करते हैं, जैसे हम जो खाते हैं हम लोग च्यू करते हैं, है ना, च्यू चबाने का काम करते हैं। तो जैसे हम खाना खाते हैं हम चबा चबा के खाते हैं, तो हम च्यू करते हैं। और जो चूहे होते हैं वो कुतरने का काम करते हैं, कुतरने को बोलते हैं हमारा नॉ, GNAW, नॉ। और यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको। अब जो रस्सी थी उसको करने का काम, कुतरने का काम कौन कर रहा था, माउस कर रहा था। तो जहाँ चूहे की बात होगी तो वहां पर हमेशा नो, कुतरना आएगा। तो आप वहां से देखकर आप रिमेनिंग ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। तो नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसी की सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो नॉट होती है। ईडी लग जाता है नो की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में, नो में ईडी लग जाता है, दैट इज कुतरना। इसको बोलते हैं कुतरना, जो चूहे करते हैं। तो उसी को देखकर आप आंसर ऑप्शन सेकेंड टिक कर सकते हैं। बोलो इतना क्लियर हुआ आप सभी को। नेक्स्ट आते हैं। आफ्टर दैट उसने बोला कि बोथ ऑफ दैम देन, तब दोनों ही क्या हुए, देन डैश इनटू द जंगल। और जब उसने उसकी रस्सी खोल दी, उसको फ्री करा दिया, तो दोनों भाग गए होंगे जंगल में। तो वहां पर भागने के लिए क्या यूज होगा, दैट इज स्पेड ऑफ। क्या यूज होगा बच्चों, स्पेड ऑफ। स्पेड ऑफ होगा स्पीड अवे, स्पीड्स आउट, स्पीड अप नहीं आएगा, क्योंकि जहां पास्ट होगा वहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। और सेकेंड फॉर्म के लिए हम यूज करेंगे स्पेड के साथ ऑफ, ठीक है, भाग जाना। चलेगा, नेक्स्ट आते एक और पैराग्राफ देखेंगे। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, ड्राइविंग को लेकर है। चलो पहले बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें थोड़ा सा करने का आप टाइम दिया करें, तो मैं आपको टाइम देती हूँ, उसको जल्दी से पढ़ो और क्वेश्चन करने की कोशिश करो फर्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप बच्चे। बहुत ध्यान से देखेंगे आपसे भी बच्चे। देखो पॉइंट क्या आता है बच्चों, फॉर एन एवरेज इंडियन, फॉर एन एवरेज इंडियन ड्राइविंग इन एनी ऑफ द मेजर इंडियन सिटीज इज इक्विवेलेंट टू डैश अ डेली वॉर। कि हर एक एवरेज, जो आजकल देखते हो ना इतना ज्यादा जाम है आजकल, हर पर्सन हर सेकंड घर में देखोगे तो आपको फोर व्हीलर मिलेगी। और वही रीज़न है कि आजकल हर जगह जाम ही जाम, जाम ही जाम मिलता है। तो उसी को लेकर है कि हर एक एवरेज इंडियन के लिए किसी भी मेजर सिटी के अंदर ड्राइविंग करना वो बिल्कुल ऐसे है कि जब हम रोज की वॉर कर रहे हैं। यानी कि अब वहां पर वॉर की बात हो रही है, तो वहां पर रशिंग आएगा, रेजिंग आएगा, या फिर हमारा क्या आएगा, तो कहीं ना कहीं बात कर रहा है वहां पे कि एक वॉर छेड़ने की बात हो रही है, कि डेली हमने एक वॉर को छेड़ दिया है, चालू कर दिया है। वॉर का मतलब होता है युद्ध से, वॉर का मतलब होता है युद्ध से। तो अगर आप रोज ट्रेवल करो किसी भी इंडिया की सिटी के अंदर, ठीक है,
रोज ड्राइविंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपने रोज एक वॉर छेड़ दी हो, रोज एक युद्ध शुरू कर दिया हो। तो युद्ध शुरू करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज वेजिंग। वेजिंग का मतलब होता है युद्ध छेड़ना, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज को छेड़ना, चालू कर देना किसी भी चीज को, इसको चालू करना बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। आफ्टर दैट उसने बोला कि द एवरीडे स्ट्रगल ऑफ डैश ट्रैफिक पॉल्यूशन एंड रेश ड्राइवर्स। आपने देखो रैशली ड्राइविंग करते हैं, बहुत तेजी से सर करके निकाल देते हैं, रैशली ड्राइविंग होती है, बहुत तेजी से चलाते हैं चीजों को। तो उसने बोला है कि द एवरीडे स्ट्रगल, जो हर रोज का जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, ऑफ डैश ट्रैफिक। अब उस ट्रैफिक को क्या करने का रोज, अब ट्रैफिक को तो रोक नहीं सकते भाई, आपको ड्राइविंग करनी है तो ट्रैफिक रोक के ड्राइविंग तो करोगे नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है कि कोई आपके लिए रुकेगा, ठीक है, कोई रुकने का काम तो करेगा नहीं आपके लिए, ड्राइविंग करनी है तो आपको चलते चलना है। तो वहां पर उसने बोला है कि जो हर रोज का स्ट्रगल है ऑफ डैश ट्रैफिक पॉल्यूशन एंड रेस ड्राइवर को तो स्टॉप नहीं करेंगे हम उसको। बोर्ड डिबोर्ड होता है, चढ़ना उतरना, बोर्ड मतलब चढ़ना, डिबोर्ड मतलब उतरना, नहीं होगा, लॉजिंग भी नहीं होगा, दैट इज डॉगिंग। इसका मतलब होता है चकमा देना। आप चकमा देंगे तो चीजों को चलाओगे। ड्राइविंग के अंदर इतनी ज्यादा भीड़ है, इतना ट्रैफिक है, और आप उसके साथ आप डट के अगर चला रहे हो तो आप चकमा देके ही तो निकलोगे वहां से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। आफ्टर दैट उसने बोला पॉल्यूशन एंड रेस ड्राइवर्स इज डैश बिगेस्ट कॉज ऑफ स्ट्रेस। ये जो है ये सबसे ज्यादा तनाव का कारण है। बिगेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री, बिगेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री, सीधा सीधा क्वेश्चन, ग्रामर बेस्ड। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम ना तो कभी भी आर्टिकल ए लगाते हैं, ना एन लगाते हैं, ना वन लगाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे, दैट इज द, आर्टिकल द का यूज होगा। जहां भी सुपरलेटिव डिग्री होगी वहां पर यूज होगा आर्टिकल द। बोलो इतना क्लियर हो आप सभी को। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है बच्चों आपको कि एंड अदर डैश प्रॉब्लम्स। अब जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, तो जो स्ट्रेस है वो प्रॉब्लम किससे रिलेटेड होगी, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगी। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम कैसी है, दैट इज साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्पिरिचुअल तो होगी नहीं भाई, स्पिरिचुअल क्यों है, हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तनाव की बात कर रहे हैं, ड्राइविंग इतने ट्रैफिक के अंदर ड्राइव करना, उनको चकमा देकर ड्राइव करना, तो ये कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम किस तरह की है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। पॉइंट आता है कि ऑन एन एवरेज अ पर्सन स्पेंड डैश बिटवीन 30 मिनट्स टू 2 आवर्स ऑफ देयर डे ड्राइविंग। कि वो बोल रहा है कि ऑन एन एवरेज, एक औसत की बात कर रहा है, एक औसत मतलब उसको लेकर चल रहा है कि जो व्यक्ति है वो अपना स्पेंड करता है, खर्च करता है समय बिटवीन 30 मिनट्स टू 2 आवर्स, कहीं ना कहीं वो डे के अंदर वो ड्राइविंग में खर्च करने का काम करता है। वो चाहे कहीं भी हो, हर जगह नहीं, कहीं भी हो, तो कहीं के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एनीवेयर, दैट इज एनीवेयर इज द करेक्ट आंसर, एनीवेयर इज द करेक्ट आंसर। हम वहां पर यूज करेंगे एनीवेयर, हर जगह तो नहीं हो सकता, एल्सवेयर तो नहीं होगा, नोवेयर भी नहीं होगा, दैट इज एनीवेयर इज द करेक्ट वन। आई होप आप सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। बाकी जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करें और बाकी बैक टू बैक एग्जाम में लग के तैयारी करो आप सभी बच्चे, ठीक है। बहुत ज़रूरत है आपको तैयारी करने की, क्योंकि आपकी तैयारी कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगी। और बाकी एसएससी बुलेट हमेशा आपके साथ है हर तरह से। और जिन स्टूडेंट को बहुत दिन से परेशान भी थे, वो कॉल्स भी कर रहे थे क्लासेस के लिए, बैच के लिए, ऑनलाइन बैच के लिए, तो वो बैच आ चुका है। तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको फर्स्ट आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं एसएससी बुलेट ऐप को, और वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा आपका ऑनलाइन। और बाकी जो कोर्स है वो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है, दोनों को लेकर बनाया गया है। बाकी बैक टू बैक एग्जाम से लग के तैयारी करो और लाइव क्लास ज़रूर लिया करो। 5:15 चलती है रेगुलर, मंडे टू फ्राइडे हर रोज़ चलती है, तो आप उसको ज़रूर अटेंड करो।
और अगर क्लासेस अच्छी लगती है उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।